शिमला में जो ड्रग्स का इम्पैक्ट है और जो ड्रग्स का इम्पैक्ट था, तो उनकी अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो निश्चित रूप से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पिछले 6 महीनों में हमने अच्छा एक्शन लिया है ड्रग पैडलर्स के अगेंस्ट। अभी तक हमने 470 प्लस लोगों को अरेस्ट किया है। 315 से ज़्यादा केसेस हमने दर्ज किए हैं, जिसमें कि रिटेलर्स, इंटरस्टेट ड्रग पैडलर्स, उनको हम लगातार उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ़ पर्सन्स की अगर हम अरेस्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि 25% ऑफ द टोटल स्टेट का जो एक्शन अगेंस्ट पीपल वी हैव टेकन, जिनको हमने अरेस्ट किया है, अगर उनकी संख्या देखें, और हम दृढ़ संकल्प और बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ एक एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सोसाइटी को इस जो एक मैनस क्रिएट हुआ है, एक वैवा स्थिति जिस प्रकार से युवा और बाकी एजिस के जो लोग हैं उनके बीच में बन रही है, उसको एक स्ट्रेटजी के तहत जो है हम डील कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हमको और भी इसमें कामयाबियाँ मिलेंगी। डेली बेसिस पे कैच इंक्रीज हो रहा है, पैडलर्स भी किए जा रहे हैं। जुलाई मंथ का क्या डाटा है, कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं, कितना कैच किया गया है? देखिए, जुलाई महीने में हमने 32 केसेस पकड़े और 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया। ये हर महीने ही हमारा इस प्रकार से एक्शन चल रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस तरह की है, इट इज़ नाउ क्वाइट डीप, सोसाइटी में काफ़ी डीप है, विलेजेस तक पहुंच रही है, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके प्राइम टारगेट हैं। तो इसको टैकल करने के लिए वी नीड लिटिल मोर टाइम, हमको थोड़ा सा समय और इसमें ज़्यादा चाहिए। और हम बड़े फोकस्ड हैं, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल्स हैं, एडिक्ट्स हैं, उनको लगातार हमने अपने फोकस में लेके रखा हुआ है। प्रोलिफरेशन जो स्प्रेड है इसका, कंटेजियस है ड्रग्स का जो स्प्रेड होना है, इसको रोकने के लिए जितने प्रयास हमारे होने चाहिए उससे ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो कंटेंट का जो अवेलेबिलिटी है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कम हुआ है। हमारे पास जो ड्रग ओवरडोज डेथ्स के जो मैटर्स रिपोर्ट होते थे, जनरली वो बड़े फॉर्मल तरीके से रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी मीडियम से जो रिपोर्ट होते थे उनमें काफ़ी कमी आई है। और बहुत सारे युवा जो है नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, उपलब्धता में कमी की वजह से जो ट्रीटमेंट पर जा रहे हैं, इस तरह से हमें हॉस्पिटल्स और जो इस तरह के जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं उससे रिपोर्ट आ रही है। कुल मिला के मैं इसको इस तरह से सम अप करता हूँ कि अगर हम फोकस्ड होकर इस पर काम करते रहेंगे इसी प्रकार से, तो जो एक इस तरह की स्टेट क्रिएट हुई थी, इस तरह का एक स्टेट क्रिएट हुआ था कि इजीली ड्रग्स अवेलेबल है, कहीं भी कुछ भी ड्रग्स कहीं भी मिल जाती है, तो वो सारी सिचुएशन को हम टैकल कर रहे हैं। और ये हमारे लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ड्रग्स के अगेंस्ट हम इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल एक्शन लें। एज यू से वी कैन आल्सो सी इन सोसाइटी हर सेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। रिसेंटली शिमला पुलिस ने 2 इम्पोर्टेंट स्टेप इसमें लिए हैं, शायद कोई मेडिकल स्टूडेंट को डॉक्टर और पुलिस के लोग भी इस तरह के अरेस्ट किए गए हैं, कौन ये जानना चाहिए? नहीं, देखो, जो ड्रग का इम्पैक्ट है उससे कोई अछूता नहीं है। कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टेम्प्ट हो जाए और आपने एक बड़े कैजुअल तरीके से अपनी लाइफ को इस तरह के मैटर्स में डील करते हैं और इजीली टेम्प्ट हो जाएं, या इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, पीयर प्रेशर में या फ्रस्ट्रेशन में, डिसअपॉइंटमेंट में, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड रीजंस जिसकी वजह से आदमी एक ड्रग में ही कैन फॉल इनटू ड्रग्स। तो वो ओवर परफॉर्मेंस, ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए कई लोग सोचते हैं कि हम इसको ओवर परफॉर्मेंस हो जाएगी या ज़्यादा हम इसमें जो है अपने एफर्ट्स को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। कई फैक्टर्स हैं ऐसे, बट ये सारे के सारे एक लाइन में सम अप करूँ मैं तो ये बहुत कैजुअल अप्रोच है अपनी ज़िंदगी को लेकर के, कि आप ऐसे पदार्थों की तरफ, ऐसे सब्सटेंसेस की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सबसे आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसमें जो है वो अल्टीमेटली जो है वो ड्रग सब्सटेंसेस का यूज़ करना मतलब अपने आप को बीमार करना, अपनी लाइफ को किल करना, अपने जो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिसमैन हैं, और कोई भी से अछूते नहीं है। मुझे बिल्कुल इसमें कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सभी को गिरफ्त में ले सकता है, ले भी रहा है। तो इसमें सावधानियाँ यही हैं कि हम एक एजुकेटेड सिटीज़न की तरह बिहेव करें, माता पिता अपने बच्चों को जो है वो गुड क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताएं, उनको अच्छी डायरेक्शन में ले जाएं। स्कूल में टीचर्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारी प्रेस है, सोसाइटी के जितने भी सिविल सोसाइटी
के लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और पुलिस की तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन करना, डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना और ऐसे लोगों को जो है वो इनके खिलाफ जोरदार एक्शन लेना। जो हमारा पार्ट है उसको हम अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पुलिस के भी कोई लोग अरेस्ट किए गए हैं या कोई डॉक्टर? पास्ट में ऐसे हैं, बिल्कुल हैं। हमारे इस तरह के लोगों के खिलाफ केसेस हैं जो पुलिस विभाग में हैं, जो ड्रग्स में थे या ड्रग्स के उसमें इन्वॉल्व हो गए, इजी मनी में इन्वॉल्व हो गए। डॉक्टर्स हैं, रेवेन्यू में लोग हैं, मैनी पीपल। किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में आप चले जाएं, कोई ना कोई आपको इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ मिल जाएगा। पहले ये ड्रग्स का जो चस्का, जो इसमें एडिक्शन का जो लगता है, वो शौक में लगता है, फ़न में लगता है, फिर डिपेंडेंसी हो जाती है। फिर उस डिपेंडेंसी को पूरी करने के लिए लोग चोरियों में पड़ रहे हैं। जो लोग बेल आउट होके आते हैं उनका हमने भी इन्वेस्टिगेशन में देखा है कि दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इनटू ब्लू कॉलर क्राइम, चोरियां कर रहे हैं छोटी बड़ी। तो ये एक ऐसी हैबिट हो जाती है कि जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, यू नीड मनी। फिर वो मनी कहीं से भी आ रही है। कुछ ऐसे भी हुआ हैं जिन्होंने अपने घर में अपनी ज्वेलरी तक बेच दी। बहुत से लोग हैं जो पूरी की पूरी सैलरी इसमें लगा देते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं घरों में। जो लोग इस नशे की आदत में पड़ जाते हैं, उनकी फैमिली की जो कंडीशन है, इट इज़ नॉट अ पीसफुल लाइफ। वो कोई पीसफुल शांतिमय ज़िंदगी नहीं जीते हैं। तो कुल मिलाकर ये ज़िंदगी में डिसरप्ट करती है लाइफ की प्रोसेस को, उसकी पीस को, और जो लाइफ का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है उसको जो है बहुत बुरी तरह से इसमें खलल डालती है। ये सारी बात को हम जानते हुए और इसकी नॉलेज होते हुए भी अगर हम इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी भूल होती है। पैडलर का भी प्रॉपर्टी सीजर किया जा रहा है? बिल्कुल, हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ड्रग पैडलर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हम फ्रीज़ कर रहे हैं और यही हमारा मेन टारगेट है कि जो इजी प्रॉस्पेरिटी इसमें ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम ड्रग्स के थ्रू इजी मनी अर्न कर लेंगे और बहुत प्रॉस्पर हो जाएंगे, उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है, ड्रग मनी से जो प्रॉपर्टी अर्न हो रही है, उसमें सोसाइटी और इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे फैमिलीज़ को कितनी अशांति पहुंचाई है। तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ तो वी आर वेरी मच डिटरमिन्ड कि हम उनके खिलाफ जोरदार एक्शन लेंगे और एक एग्जाम्पल उनको और एक उनको सबक सिखाएंगे। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहेंगे? रोनित बंसल। रोनित, आप क्या काम करते हैं? मैं बीकॉम में स्टूडेंट हूँ। रोनित, हम ये जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में जो ड्रग्स का मेनेस फैल रहा है पूरे स्टेट में, अगर हम देश में हिमाचल प्रदेश का स्टेटस देखें तो सिंथेटिक ड्रग्स और दूसरे ड्रग्स कंजम्पशन में पर लैख पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 2 है। कितना गंभीर है और क्या किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, काफ़ी गंभीर है। जैसे यहाँ पे बढ़ती जा रही है हीरोइन, जैसे आप कह रहे हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल है हमारी हिमाचल प्रदेश के लिए भी, और इसमें पुलिस को और गवर्नमेंट को काफ़ी योगदान देना चाहिए। जल्दी जल्दी जितने भी सप्लायर्स को पकड़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एजुकेशन में हमारे फ़र्क पड़ता है। ये जो शिमला पुलिस है, उन्होंने पिछले 6 महीने में करीब 500 470 के आसपास पैडलर्स को अरेस्ट किया है, 350 केसेस रजिस्टर किए हैं। क्या इससे असर पड़ने वाला है? एक डर पैदा होगा और युवाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए? देखिए, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने किया है, पर हमें कोई न्यूज़ ऐसे पता नहीं चली, इससे कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चला कि पकड़ा भी है, हमें कुछ अवेयर भी नहीं है इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस से कुछ पकड़ के हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ है। तो थोड़ा सा, जैसे आप का न्यूज़ चैनल है, थोड़ा से अवेयर कीजिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा अवेयर कीजिए, हमें पता चले, क्योंकि आज अभी पता लगा है हमें कि ऐसी भी चीज़ें हो रही है। हम ये जानना चाहेंगे, जो बच्चे हैं जो इसको ले रहे हैं, आपके सराउंडिंग में भी हो रहे हैं, क्या कारण मुख्य तौर पे होते हैं? जैसा आप कह रहे हैं सप्लाई इजीली मिल जाता है, क्या किस तरह की स्थिति है? मुझे लगता है सबसे बड़ा ये स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से है, क्योंकि बच्चे तभी कंज्यूम करेंगे कि अगर कोई स्ट्रेस वगैरह उन्हें होगा। तो और ऊपर से सप्लाई अगर मिल रही है तो ये गवर्नमेंट को ही रोकना चाहिए, इसमें हम तो क्या कर सकते हैं। तो क्या किए जाने की जरूरत है? स्ट्रेस में स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। इतने बड़े न्यूज़ चैनल हैं हिमाचल में, सब में अवेयर कीजिए कि ड्रग्स की सप्लाई बंद करे, तभी अवेयरनेस फैलेगी। पुलिस एकदम से बच्चों को एकदम से पकड़े तो बच्चों को में अवेयरनेस फैले कि डर रहे हर जगह। थैंक यू। पुलिस को इसके खिलाफ मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। जैसे कि हमारी जो है हमारी एज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी हैं इसमें, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए कि हाँ वो भी आगे से मतलब ऐसा हो ना। एक डर पैदा होना चाहिए। हाँ, एक डर पैदा होना चाहिए कि बच्चों में वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हाँ ड्रग वगैरह ये कर रहे हैं। वो मतलब उनको अपनी स्टडी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।
जिससे हमारी जो है हम अभी ये जानना चाहेंगे, शिमला पुलिस ने पिछले 6 महीनों में करीब 450 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया है, 350 के आसपास केसेस किए हैं जो सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या एक इम्पोर्टेंट है, इसको मानते हैं आप? जो सप्लाई कर रहे हैं उनको तो जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एज के बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं और वो अपने फायदे के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए हमारी एज के बच्चों की जिंदगी जो तबाह कर रहे हैं। कितना गंभीर मानते हैं आप इसको, और कारण क्या समझती हैं? पेरेंटिंग भी एक इशू है, पेरेंट्स को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ जी, पेरेंट्स को भी करना चाहिए कि उनको अपने बच्चों के इस भविष्य को की तरफ भी देखना चाहिए कि हाँ वो ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है। उनको उनसे खुल के बात करनी चाहिए कि क्यों ही आप ऐसा कर रहे हो। चाहेंगे आप क्या करते हैं? मेरा नाम साक्षी डोगरा है, मैं हमीरपुर से हूँ और मैं BBA सेकंड ईयर में हूँ। साक्षी, हम जानना चाहेंगे, शिमला में पूरे प्रदेश से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ जी। पढ़ने आते हैं। ये ड्रग्स का मामला कितना गंभीर है युवाओं में? हाँ जी, बच्चे तो वो छोटे छोटे आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ड्रग्स के बारे में कि क्या चीज़ होती है, लेकिन जो लोग होते हैं उनको तो पता है। वो ऐसे उनको अपने इसमें फंसाते हैं कि चलो ड्रग्स वगैरह, उनको पता नहीं होता है कि ड्रग्स क्या चीज़ है। सप्लाई इजीली अवेलेबल होता है शहर में? क्या किस तरह की खबरें हैं? आपके आसपास जो लोग हैं क्या कहते हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं? क्या आपसे जुड़े लोग भी कोई हैं कि आप जानती हैं ऐसे बच्चों को? और क्या कहेंगी, पुलिस जो एक्शन ले रही है वो कितना सही है? नहीं, पुलिस का एक्शन तो सही है, लोगों को तो पता नहीं। मैक्सिमम आजकल ऐसे ही है, नॉर्मल छोटे छोटे बच्चों को भी। क्या किए जाने की जरूरत है हर लेवल पे, सोसाइटी पे, पेरेंट्स पे और कॉलेज लेवल? पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पुलिस को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए इसके बारे में। जो अलग अलग जगहों से प्रदेश की राजधानी में बच्चे आते हैं, गाँव से आते हैं, क्या वो ज़्यादा वनरेबल हैं इस ड्रग्स के मुद्दे? हाँ शायद। तो क्या किए जाने की जरूरत है? क्या कारण क्या मानती हैं आप, क्यों बच्चे इसके ऊपर? कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स भी उनके ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बच्चों की घर की टेंशन होती है तो इसमें पड़ जाते हैं बच्चे नशे वगैरह में। तो जो ये सप्लायर हैं, इनको जो पकड़ा गया है वो कितना सही मानती हैं? इससे क्या फर्क सही है, उनको तो सजा होनी चाहिए अच्छी से। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कई बच्चों में इम्प्रूव होगा, वो भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।